Assalamualaikum class, this is me Akib Raza, your maths teacher. Class, as you know that now we are going to start exercise 1.2 question number 3. Before start this question, I discuss with you some important formula. What is the formula? Please look at the board. Square root of a complex number. आज हम एक नया फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. जब भी हमें कहा जाएगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को. और इसकी जो डायरेक्शन है मैंने बोर्ड पे प्रूव कर दी है, मैंने लिखा है. अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता जाता हूँ. सो क्लास, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये बुक वर्डिंग मैंने इसलिए यूज़ की है आपके लिए इजी कन्वीनियंट हो और आप बुक से फेमिलियर भी रहें. स्टेटमेंट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब क्लास स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली वी टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. लेट कर लेते हैं हमारे पास एक W कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके. और ये कैसे है, ये स्क्वायर रूट लेने से, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट लेने से ये आंसर आ रहा है. क्लास, अब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे या उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है. सो हमने इसको लेट कर लिया, W कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. और आपको पता है देयर आर टू पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड इमेजिनरी. सो हमने लेट कर लिया, इसके दो पार्ट्स हैं, एक रियल है और एक इमेजिनरी. और ये क्या है, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेने से ही आंसर आ रहा है. लाइक हम लेट कर लेते हैं किस कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल फॉर्म जो हमारे पास z है, z हम लेट कर लेते हैं x प्लस आयोटा y. आप a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं और x प्लस वाई आयोटा भी है. बात एक ही है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी. As you know that p q x y z, जो इसमें p q और x y यूज हो रहे हैं, ये कहाँ से होंगे, ये इटसेल्फ रियल नंबर्स होते हैं. अगर इनके साथ आयोटा आ जाए सो आयोटा की वजह से ये इमेजिनरी में चले जाते हैं, अदरवाइज ये कौन से हैं, रियल नंबर्स. अब क्लास, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाइक आप लेट कर लें 2 + 3 आयोटा और ये z है, ठीक है, ओके. अब हम लेट कर लेते हैं हमारे पास इसका आंसर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, हम W. जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो भी क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई W आ रहा है, वो भी स्क्वायर रूट फॉर्म में आएगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, ओके. अब अगेन मैं थोड़ी सी स्टोरी बैकग्राउंड बताता हूँ आपको. हमने लेट कर लिया एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल बात कर रहा हूँ. अब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया और आंसर में आया W, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर. सो दैट्स व्हाई मैंने क्या कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लें, आंसर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आया, हमने लेट कर लिया W. अब क्योंकि हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है क्लास, सो दैट्स व्हाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं. स्क्वायर रूट को कौन खत्म करता है, स्क्वायर. सो नाउ वी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जो काम खुद से करते हैं बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर और इधर भी, इधर स्क्वायर एज ए, इधर कैंसिलेशन होगी, Z आ गया. अब क्लास, W की तो आपने वैल्यू लेट की हुई है स्टार्ट में, क्या है W की वैल्यू, G बट P प्लस आयोटा Q, वेल डन. और क्लास आपको पता है हमने W के साथ Z को भी लेट किया हुआ है. Z हमारे पास क्या है, ये W की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, अब ये Z की. Z हमारे पास क्या है, G x प्लस आयोटा y. अभी मैंने कहा अगर आप a प्लस बी आयोटा फॉर्म लिखेंगे सो उसमें चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, सेम मेथड और दोनों ही एप्लीकेबल है. सो क्लास, a प्लस बी होल स्क्वायर, जानते हैं फॉर्मूला इसका, बिल्कुल सही कह रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b. अब ये देखिए b में आयोटा q है, आयोटा पे भी स्क्वायर आएगा और q पे भी, सो दैट्स व्हाई आयोटा स्क्वायर q स्क्वायर मैंने एक साथ ही लिख दिया. आप इसको अगर अलग से लिखना चाह रहे हैं आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, आयोटा q होल स्क्वायर, ठीक है, आयोटा q. फिर आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर एक्सपैंड कर देंगे, आयोटा स्क्वायर एंड q स्क्वायर. क्लियर है. आप इसको डायरेक्ट लिख दें, जितना आप स्टेप डायरेक्ट करेंगे आपका टाइम सेव हो जाएगा. सो क्लास, नेक्स्ट मूव करते हैं. आयोटा q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला का a b है, b आयोटा q है, ये फॉर्मूला एक्सपैंड कर दिया, ये एज है. अब क्लास, आयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, -1. गुड, शाबाश. फिर वो बोले आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1. सो दैट्स व्हाई मैंने इधर आयोटा स्क्वायर को इसके साइन से रिप्लेस कर दिया.
माइनस वाला लगाएंगे प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर एज है, ये एज है। क्लास कंपेयर करते हैं, जब भी कंपेयरिंग करते हैं या इक्वेटिंग करते हैं आप क्या कर रहे हैं, बोथ साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। शाबाश। सो मुझे बताएं इधर रियल पार्ट हमारे पास क्या है जिसमें आयोटा नहीं है। सो हमारे पास रियल में आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रियल। इधर रियल क्या है, हमारे पास आ गया एक्स। रियल पार्ट रियल के इक्वल। इमेजिनरी में क्या है, इमेजिनरी में हमारे पास हो जाता है 2pq, ठीक है, 2pq यानी आयोटा वाली टर्म। और इधर इमेजिनरी क्या है, y। सो इमेजिनरी पार्ट 2pq y के इक्वल। ये मैंने इक्वेशंस के नाम दे दिए। ऑलरेडी हमने 1 कहा था, फिर 2 और 3 कह दिया। ओके। अब बेटा नेक्स्ट हमें तो यहां से वैल्यूज निकालनी है, किसकी, एक p की और q की। अब फॉर एग्जांपल p की वैल्यू निकालूंगा या q की, तो ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है। तो नेक्स्ट अब मुझे फिर एक एक्सप्रेशन ऐसा भी चाहिए जहां ये प्लस में हो, ताकि मैं इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करूं एक रिलेशन से, फिर मेरे पास p और q की वैल्यू आ जाए और एक हमारे पास यहाँ से एलिमिनेट हो जाए और सेकंड हमें आंसर में मिल जाए। सो इस विजन को, इस गोल को, इस माइंडसेट को हमने रखते हुए नेक्स्ट फिर एफर्ट की एक नए एक्सप्रेशन की, एक नए इक्वेशंस की, वो इसी के सिमिलर हो लेकिन साइन चेंज हो। ओके, लाइक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बनाते हैं। इसकी आपको बात क्लियर आएगी जब हम एंड पे इसको डेराइव करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको याद होगा हमने अर्ली ग्रेड्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम ab। अगर आपको यकीन ना आए इसको एक्सपेंड करें आप, a प्लस बी के होल स्क्वायर को करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला का ab, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला का ab। नेगेटिव इधर साइन चेंज करेंगे, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2ab बच जाएगा और इधर से भी 2ab। उनको ऐड करेंगे हमारे पास 4ab आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने रेफरेंस दिया क्योंकि आप ऑलरेडी इसको यूज कर चुके हैं, सो आपको फिर कोई इशू नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एज इट। अब क्लास ये माइनस, क्योंकि मैंने भी कहा कि मुझे प्लस वाला रिलेशन चाहिए, इधर माइनस वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। ये यहाँ मेरे पास इक्वेशन में नेगेटिव है, मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए। सो ये रीजन है कि मैं फिर क्या करूँगा, इसमें ये जो प्लस वाला मेरे पास फॉर्मूला है या साइड है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने इधर रख दिया इस एक्सप्रेशन को, ये माइनस उधर आके प्लस, ये एज है। ओके। अब बेटा आप तो सोच रहे होंगे p और q की बात हो रही थी, a b में कहाँ चले गए, रुके जरा ठहरे। ये फार्मूला मैंने रेफरेंस के लिए कोड किया ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें ये कैसे मैंने ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जो फेमिलियर फार्मूला था इससे मैंने p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इधर नेगेटिव मुझे जस्ट साइन चेंज करके चाहिए एक और एक्सप्रेशन, एक और इक्वेशन, ताकि मैं दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेट कर सकूं। सो इसलिए अब मुझे फिर बताएं a की रिप्लेस में मुझे चाहिए p स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर q स्क्वायर यूज हो रहा है, और b की रिप्लेस में मुझे क्या चाहिए होगा, q स्क्वायर। फिर मैंने जहां a मैंने p स्क्वायर लिख दिया और b की रिप्लेस में q स्क्वायर लिख दिया। होल स्क्वायर एज इट, a स्क्वायर की जगह a की जगह p स्क्वायर और b की जगह q स्क्वायर, होल स्क्वायर एज इट, प्लस 4 एज इट, a की रिप्लेस में p स्क्वायर और b की रिप्लेस में q स्क्वायर। अब बेटा मुझे ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर चाहिए, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर नहीं चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा। कैसे, स्क्वायर रूट, जो काम खुद से करते हैं बोथ साइड, मुझे बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब बेटा इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आ जाएगा। अब एक और बात सुनी आपने साथ साथ, ठीक है। अब ये स्क्वायर मैंने लिया, स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, इधर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर मुझे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मुझे बताएं साथ साथ, p स्क्वायर और माइनस q स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू है मेरे पास, क्या, x, क्या है x, क्योंकि आप देखें राइट साइड में वेरिएबल x y आ रहा है। सो मैंने राइट साइड को भी कन्वर्ट करना है x और y फॉर्म में। सो इसकी रिप्लेस में मैं साथ ये लिख दूंगा x और ऊपर स्क्वायर एज इट, ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस
अब बेटा एक चीज ये देखे, मैंने इसको होल स्क्वायर में जब कन्वर्ट किया था यहीं से कन्वर्ट कर दिया, 4 को मैंने लिख दिया 2pq को लिख दिया pq होल स्क्वायर। आपको याद है मेरे पास 2pq की वैल्यू y है, साथ साथ दो काम कर रहे हैं, एक मुझे p स्क्वायर और q स्क्वायर को फाइंड करना है, सेकंड राइट साइड में वेरिएबल कौन से इंट्रोड्यूस करने हैं, x और y। सो मैं कन्वर्जन भी कर रहा हूँ, मेरे पास x की वैल्यू क्या p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और y की वैल्यू क्या 2pq। सो इसलिए मैंने ये 4p स्क्वायर q स्क्वायर को होल स्क्वायर बना दिया। देखिए इसको एक्सपैंड करेंगे 2 स्क्वायर 4 p स्क्वायर q स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। और ये मैंने रिप्लेस नहीं किया क्योंकि मुझे ये इसकी रिप्लेस में डायरेक्ट x पुट कर देना है। अब बेटा दो हर्डल्स हैं, लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाना, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, राइट साइड में जो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और 2pq है इनको रिप्लेस कर देना, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को x से और 2pq को y से। मैंने ये दोनों काम एक साथ कर दिए, ठीक है। ये देखें इसकी रिप्लेस में मैंने रेफरेंस कोड किया हुआ, ये वैल्यू है x की और ये y की। इसकी रिप्लेस में x आ गया ऊपर स्क्वायर एज इट, इसकी रिप्लेस में y आ गया ऊपर स्क्वायर एज इट स्क्वायर रूट, ठीक है। इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। बेटा मुझे तो वो वैल्यू मिल गई, क्या डिमांड थी, मुझे चाहिए था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ताकि ये वाली जो इक्वेशन है ना p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इन दोनों को मैं ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं, वन टाइम मुझे p की वैल्यू मिल जाए, वन टाइम q की। सो उसके लिए हम हो गए कामयाब। ये हमने फाइंड कर ली वैल्यू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की भी। अब बेटा ये देखें, इसको मैंने ना साइड पे लिख दिया प्रॉपर्ली, इसको नाम दे दे इक्वेशन 4 का। अब बेटा जरा सुने, जब भी डिफरेंट साइन हो आप क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, कोफिशिएंट तो सेम है। पहले मैं किसके कोफिशिएंट, p के भी बैलेंस है q के भी। अगर मैं एक चीज नोट करूं, इधर प्लस q इधर माइनस, इक्वेशन 2 और 4 को मैं ऐड करूं, q स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, वन टाइम टू टाइम मेरे पास p स्क्वायर आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई मैंने ये देखें एडिंग की, ऐड किया इक्वेशन 2 और 4 को, इक्वेशन 2 मेरे पास p स्क्वायर। अच्छा इसमें एक चीज मैं बता दूं, आप इक्वेशन 1 को पहले रख लें, 2 को रख ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इक्वेशन 4 को पहले रख लें या 2 को रख ले, कोई इशू नहीं। मैं 4 को लिख रहा हूं क्योंकि मैंने लिखा हुआ है एडिंग 2 एंड 4, जिसको मर्जी पहले लिखता है। लेकिन अगर मैं वर्डिंग में ये बताऊंगा मैं 4 में ऐड कर रहा हूं 2 में, या 2 को ऐड कर रहा हूं 4 में, मुझे फिर अबाई करने पड़ेंगे ये रूल्स। सो इसलिए मैंने जस्ट लिख दिया एडिंग 2 एंड 4, जैसे मेरी मर्जी होगी मैं ऐड करूंगा। सो क्लास मैंने फिर सबसे पहले ये देखें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन लिखी 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू x ये लिख दी। अब बेटा जब एडिशन होगी, ठीक है, ऐड कर रहे हैं हम, एडिशन होगी, ये देखें दोनों के साइन सेम है, ये ऐड हो जाएगा वन टाइम 2 टाइम p स्क्वायर, ये q स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल, ये दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गए कैंसिल। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या रिजल्ट आया, अब बेटा 2 टाइम p स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म मैंने आंसर लिख दी क्योंकि इनको ऐड नहीं कर सकता, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x, ओके। मुझे p स्क्वायर चाहिए, 2 मल्टीप्लाई इधर आई डिवाइड कर दिया, फिर मुझे p चाहिए, मैंने क्या किया, स्क्वायर को कौन हटाता है, स्क्वायर रूट, मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये देखें इस पे मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, p आ जाएगा, और उधर ऑलरेडी स्क्वायर रूट है, मैंने ये स्क्वायर रूट, ठीक है, और फिर ये एज अ टर्म नीचे वैसे की वैसे लिख दी ये वाली टर्म, ठीक है। ये स्क्वायर रूट क्यों आया, p स्क्वायर को जब मैंने खत्म किया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट को दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया था, क्लियर है। अब ये स्क्वायर रूट अगर आपको क्लियर नहीं है ये बात दोबारा से सुन लें, मेरे पास था p स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस x ओवर 2। ये स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट लिया था इधर भी और इधर भी। अब ये देखें ये कैंसिल होके p, अब ये स्क्वायर रूट के इनसाइड स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x ओवर 2 ये बच गया, और फिर मैंने इसको एज लिख दिया, मेरे पास वैल्यू होगी p की, दो साइन क्यों लगाए, स्क्वायर रूट को हटाया प्लस माइनस, सेम एज इट इसी पैटर्न पे। नेक्स्ट फिर q की भी वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, अब बेटा इक्वेशन 2 और 4 को मैंने अब सबट्रैक्ट कर दिया, क्यों, अगर ऐड करता फिर ये डिफरेंट साइन से सबट्रैक्शन हो जानी थी, सो दैट्स व्हाई मैंने अब सबट्रैक्ट किया। कैसे, किस इक्वेशन को, 2 और 4 को, 2 मैंने फिर पहले लिख दी, ठीक है,
मेरे पास 2 है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 4 इक्वेशन है। अब 2 को लिखते हैं, 2 मेरे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये ऐसे लिख दी। अब सब्ट्रैक्शन क्यों की, क्योंकि अगर मैं q के साथ नेगेटिव साइन था पॉजिटिव था, दोनों को ऐड करता तो ये कैंसिल हो जाने थे, मुझे अब इनको बचाना है, सो दैट्स व्हाई अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया 2 और 4 को। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, कोई साइन हो p के साथ क्या होता है प्लस, माइनस में हो गई, ये माइनस प्लस में हो गया। अब ये देखें दोनों p कैंसिल हो गए डिफरेंट साइन की वजह से, 1 टाइम 2 टाइम क्यू स्क्वायर आ गया इक्वल टू ये टर्म एज इट ऊपर वाली लिख दी माइनस इसको लिख दिया, अगेन 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, क्लियर है बेटा। मुझे क्यू चाहिए, क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए। अब फिर अगेन क्या किया था, जैसे पहले p के साथ किया था p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस एक्स ओवर 2। अब मैंने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी ये होल आ गया, ये कैंसिल हो गया, q इक्वल टू इधर दो साइन लगा देंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस एक्स ओवर 2, क्लियर है, ये q की वैल्यू आ गई। अब बेटा इनको क्या करना है, हमने अब इनको ऐड करते हैं। सो क्लास जैसा कि अभी हमने p और q की वैल्यू फाइंड कर ली, अब क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम थी, मैंने अब ये बोले इसको मिडल से रब करके नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। अच्छा बेटा p और q को क्या करना है, जरा स्टोरी फिर से देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इक्वेशन 1 से दूं। अब बेटा हमने कहा था ना हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है c, ओके, और उसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, मेरे पास आंसर में कोई w आंसर आ जाता है, w कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके दो पार्ट है p और आयोटा q, एक रियल और एक इमेजिनरी। अब बेटा ये देखें, अब मैं लिंक करता हूँ, सो दोनों इक्वेशंस में ये रूल होता है, अगर दोनों इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट z w के इक्वल है और w p प्लस आयोटा q के इक्वल है, इट्स मीन ये बोथ आर इक्वल, तो मैं इसको z स्क्वायर रूट की z को इक्वल लिख सकता हूँ p प्लस आयोटा q के। अब बेटा मेरे पास इसमें p की भी वैल्यू यानी कोई आंसर एक रियल आया एक इमेजिनरी आया, रियल में मेरे पास है p इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट इनसाइड स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x ओवर 2, और q क्या है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x ओवर 2। सो बेटा इधर फिल अप करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। अब p की रिप्लेस में ये वैल्यू और प्लस माइनस कॉमन ले लिया, दोनों के एक साथ लिया, p की वैल्यू क्या आई थी प्लस माइनस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस x ओवर 2, ये इधर रिप्लेस प्लस आयोटा। q की वैल्यू क्या आई थी जी, q की वैल्यू आई मेरे पास स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x ओवर 2। अब बेटा मैंने क्यों ये बुक वर्डिंग, अब देखेंगे मैंने बुक के अकॉर्डिंग ही रखा है ताकि आपको कोई इश्यू हो आप कभी भी बुक से भी कंसर्न कर सकते हैं, बुक को भी रीड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ये देखें बुक वर्डिंग ही यूज की गई है, ठीक है। अब बेटा इधर हम ये वैल्यू फिल अप करते हैं, आयोटा इधर लिखा नहीं था लिख देते हैं। अब बेटा p और q की वैल्यू रिप्लेस कर दी। यहां से मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये भी फॉर्मूला ठीक है लेकिन ये किस लिए था, हमारे पास दोनों p q पॉजिटिव है तो बेटा नेगेटिव आएंगे, फिर इधर नेगेटिव लगा सकते हैं। इस मसले को हल करने के लिए ना समथिंग माइंड में नहीं आता कि फॉर्मूला में तो प्लस यूज है, p और q प्लस है माइनस है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ना कहाँ हम प्लस लगाएं माइनस लगाएं, आप एक इसकी जर्नल फॉर्म लिख सकते हैं, इजीएस्ट फॉर्म। अब ये देखें ना, ये क्यों फॉर्म बनाने की जरूरत है कि जब y 0 होगा p q सेम साइन होंगे, y पॉजिटिव होगा, और y जब नेगेटिव होगा p और q के ऑपोजिट साइन होंगे, एक के प्लस एक के माइनस, तो y नेगेटिव आएगा, यानी यहाँ प्लस आएगा जब ये p और q के सेम साइन होंगे और ये y ग्रेटर देन 0 होगा पॉजिटिव होगा, जब नेगेटिव होगा जब इनके ऑपोजिट साइन होंगे। सो जब इक्वल 0 होगा तो फिर ये दोनों p q 0 होंगे। तो मेन इशू यहाँ आएगा कब यहाँ पॉजिटिव लगाना है कब नेगेटिव लगाना है। सो इस मसले को क्लियर करने के लिए ना एक छोटा सा हल में मिल गया, वो मोड लगा दिया गया, ठीक है। अब आप जो मर्जी करें ये फॉर्मूला याद रख लें, अब आपको नहीं जरूरत भाई कहाँ प्लस लगाने का नेगेटिव लगाना, बस आपने क्या करना है ये फॉर्मूला जनरल फॉर्म याद रखना, ठीक है। अब बेटा स्क्वायर रूट z हमारे पास क्या है, हमने p और q की वैल्यू लगा दी, ये मेरे पास फॉर्मूला जनरल फॉर्म में जो बुक पे लिखा हुआ है। अब बेटा देखें सारा यही है, यहाँ से बस क्या किया गया, आयोटा
वाई नीचे उसी का वाई का मॉडल लगा देंगे। बस ये मोड क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा। तो जब यहाँ y पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव देगा, जब y नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो बेटा अब ये भी फॉर्मूला मैं फिर कह रहा हूँ यूज कर सकते हैं, बट इस मसले को कहाँ नेगेटिव लगाना, कहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, एक छोटा सा ये फिर इंट्रोड्यूस कर दिया, इजाफा कर दिया गया फॉर्मूला में, ऊपर और नीचे y लगा दिया, नीचे y के साथ मोड लगा दिया। मोड का क्या काम होता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। अच्छा बेटा फिर ये फॉर्म भी याद करना है। फिर यहाँ से देखें स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी मोड का फॉर्मूला क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होता है ना। सो अब बेटा रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर रूट है, ये तो जी मोड है, जी मोड प्लस एक्स ओवर 2, जी मोड माइनस एक्स ओवर 2। अब फिर इसका मतलब हम यही फॉर्मूला याद करेंगे सभी क्वेश्चंस में कि इस झंझट से भाई का प्लस लगाने का माइनस लगाना है, खुद ही मोड सिंप्लीफाई कर लेगा, हमें टेंशन की जरूरत नहीं होगी। फिर फॉर्मूला जनरल हम कौन सा करने जा रहे हैं, बुक पे ऑथेंटिक जो लिखा हुआ है जी मोड, जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जी स्क्वायर रूट, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज किया करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मोड प्लस एक्स, एक बार प्लस एक्स करना जी मोड में ओवर 2 प्लस आयोटा वाई और वाई मोड, फिर स्क्वायर रूट, देखिए इधर जी मोड में प्लस एक्स किया तो ये करना है माइनस ओवर 2, बिल्कुल आसान फॉर्मूला। फिर से देखें स्क्वायर रूट जी मोड में प्लस एक्स करना है, रियल में ओवर 2, इमेजिनरी में जी मोड में माइनस एक्स करना ओवर 2, ठीक है, और y ओवर y मोड इमेजिनरी के साथ आ जाना है। ये फॉर्मूला हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन 3 के रेलेवेंट एक और क्वेश्चन भी मैं इन दोनों को मर्ज करके एक साथ सॉल्व करवा दूंगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अब फॉर्मूला की वजह से हो गया आसान, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही 7 कर देंगे, ओके क्लास, क्योंकि इजी भी है, सेम पैटर्न पे फिलिंग द ब्लैंक्स आपको लगेंगे।